नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम नवरात्रि के उस पावन समय की बात करेंगे जब भक्तगण माता रानी की विशेष कृपा पाने के लिए पूजा, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में रत होते हैं। नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यधिक शुभ और शक्तिशाली माने जाते हैं और इस दौरान माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर भक्त विशेष प्रयास करता है। यह भी माना जाता है कि अगर कोई भक्त सच्चे मन से माता की पूजा करता है तो माता रानी उसका जीवन खुशियों से भर देती हैं। नवरात्रि के दौरान यह भी आवश्यक है कि हम अपने कर्मों का विशेष ध्यान रखें। पूजा अर्चना के समय भक्तों को संयमित रहना चाहिए, जिससे कि कोई अनजाने में की गई गलती उनके जीवन में समस्याओं का कारण न बने। नवरात्र के दौरान व्रत रखना, कलश स्थापना करना और माता की आराधना करना शुभ होता है, परंतु इसके साथ कुछ गलतियों से भी बचना चाहिए, जैसे कि झूठ बोलना, द्वेष रखना या असंयमित आचरण। ये सभी कार्य माता रानी को अप्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता का पालन आवश्यक है। नवरात्रि के दिनों में भोजन पर भी विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। सात्विक आहार का सेवन करना, जैसे कि शुद्ध और पौष्टिक भोजन, बहुत महत्वपूर्ण है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडे और शराब से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें शरीर और मन की शुद्धता को बाधित करती हैं। इसके साथ ही मानसिक शांति और धैर्य का पालन भी अनिवार्य है, क्योंकि जल्दबाजी या क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं माता रानी को नाराज कर सकती हैं। अब बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की देवी स्कंद माता की। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। वे शेर पर सवार होती हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। एक हाथ में भगवान कार्तिकेय को गोद में लिए रहती हैं और दूसरे हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को संतान सुख प्राप्त होता है और सभी प्रकार के दुखों का निवारण होता है। उनकी पूजा से आत्मशुद्धि होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। स्कंद माता का ध्यान विशेष रूप से उन लोगों के लिए फलदायी माना जाता है जो अपने परिवार और संतान के कल्याण के लिए पूजा करते हैं। स्कंद माता की कृपा से जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी उपासना करने से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यह दिन माता रानी के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करने का उत्तम अवसर होता है। स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वे अपने भक्तों को साहस और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं, जिससे वे जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें। उनकी कृपा से शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है और वे हमें जीवन में सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभावों से बचाती हैं। नवरात्रि के दौरान लोग विशेष रूप से व्रत और उपवास का पालन करते हैं, जो केवल भोजन का त्याग नहीं होता, बल्कि यह आत्मा, मन और शरीर को शुद्ध करने का एक साधन माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से भक्त अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, ताकि वे माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। उपवास के समय शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि अशुद्ध भोजन मानसिक और शारीरिक शुद्धता में बाधा डाल सकता है। नवरात्रि संयम और आत्म अनुशासन का प्रतीक है, जो हमें अपने जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व सिखाता है। इस पावन समय में माता रानी की आराधना हमें आत्म सुधार और आत्मचिंतन का अवसर देती है। यह पर्व हमें अपने आचरण में शुद्धता और संयम का पालन करने का महत्व बताता है और गलतियों से बचने की प्रेरणा देता है। माता रानी की कृपा पाने के लिए विनम्रता और सहृदयता का पालन करना जरूरी होता है और सेवा, दान और समाज के कमजोर वर्गों की मदद करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता दुर्गा की पूजा तभी सफल होती है जब हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध रहें। घर की सफाई का विशेष महत्व होता है, क्योंकि माना जाता है कि मां दुर्गा केवल स्वच्छ और पवित्र स्थानों में निवास करती हैं। जाले, गंदगी और अनुपयोगी वस्तुओं से भरा घर नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जो मां दुर्गा के आगमन में बाधा डाल सकती है। इसलिए घर की साफ सफाई के साथ गंगा जल का छिड़काव करना और लोबान व गूगल की धूप जलाना अत्यावश्यक है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे।
सात्विक जीवन शैली का पालन, मांसाहारी भोजन, शराब और अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहना नवरात्र के दिनों में अनिवार्य होता है। चमड़े से बनी वस्तुएं भी इन दिनों अशुद्ध मानी जाती हैं, इसलिए उन्हें घर से बाहर रखना चाहिए। नवरात्रि के दौरान शुद्धता और सात्विकता न केवल धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाने का एक मार्ग भी है। अब बात करते हैं स्कंदमाता की, जो नवरात्रि के 5वें दिन की देवी मानी जाती हैं। स्कंदमाता देवी भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता हैं। वे ममता और शक्ति का अद्वितीय संगम हैं। 4 भुजाओं वाली स्कंद माता अपने एक हाथ में कमल पुष्प धारण करती हैं और दूसरे हाथ से अपने पुत्र को गोद में लिए रहती हैं। उनकी पूजा से भक्तों को संतान सुख प्राप्त होता है और वे अपने जीवन में शांति और सफलता की प्राप्ति करते हैं। स्कंद माता का वाहन सिंह है और वे भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। नवरात्र केवल मां दुर्गा की पूजा का समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और घर की शुद्धि का समय भी होता है। यह समय होता है जब हम अपने घर की स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखते हैं, ताकि मां दुर्गा का स्वागत पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ किया जा सके। नवरात्रि का यह पावन समय हमें अपने आचार, विचार और व्यवहार को शुद्ध और पवित्र रखने का अवसर प्रदान करता है। इस दौरान कई लोग अपनी दैनिक आदतों को नवरात्रि के नियमों के अनुसार ढालते हैं, ताकि मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। इस समय में मांसाहार और नशे का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। चाहे आप व्रत कर रहे हों या नहीं, मांसाहारी भोजन, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन नवरात्रि के दिनों में निषिद्ध माना जाता है। अगर आपके घर में पहले से ये वस्तुएं हैं, तो इन्हें अलग स्थान पर रख देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आपके घर में मांसाहार करता है या नशे का सेवन करता है, तो उसे समझाना चाहिए कि यह समय पवित्र है और इनसे दूर रहना चाहिए। अगर वह व्यक्ति इस पर अमल नहीं कर सकता, तो बेहतर होगा कि वह इन दिनों में घर न आए। नवरात्रि के दौरान नाखून काटना, बाल कटवाना और सौंदर्य से संबंधित कार्य भी वर्जित माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 9 दिनों में शरीर के किसी भी अंग के बाल काटना या नाखून काटना अशुभ माना जाता है, जिससे मां दुर्गा अप्रसन्न हो सकती हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने से व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, जैसे आर्थिक परेशानियां, पारिवारिक समस्याएं और मानसिक तनाव। इन 9 दिनों में चमड़े की वस्तुओं का उपयोग भी वर्जित है, क्योंकि चमड़ा जानवरों की खाल से बनता है, जो शुद्धता और सात्विकता के विपरीत होता है। मां दुर्गा की पूजा के समय हमें शुद्धता और संयम का पालन करना चाहिए, ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। स्कंद माता देवी दुर्गा के 5वें रूप के रूप में पूजी जाती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन देवी स्कंद माता की उपासना का विशेष महत्व होता है। उन्हें शक्ति और मातृत्व की देवी माना जाता है। स्कंद माता की विशेषता यह है कि वे अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को गोद में लेकर विराजमान होती हैं, जिससे वे मातृत्व का प्रतीक बनती हैं। स्कंद माता को 4 भुजाओं वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें से एक भुजा में वे अपने पुत्र स्कंद को धारण करती हैं, जबकि दूसरी भुजा से भक्तों को आशीर्वाद देती है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजित होती है और उन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। उनके कमल पर बैठने से यह संकेत मिलता है कि वे संसार के तमाम दोषों से मुक्त हैं और आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है। उनके वाहन के रूप में सिंह का उल्लेख किया गया है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। स्कंद माता की पूजा करने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है। नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, विशेषकर माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए। इन 9 दिनों को भक्त माता की उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, ताकि माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। हालांकि कभी कभी लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें समस्याओं में डाल सकती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान ध्यान रखना बेहद आवश्यक है कि हम किन नियमों का पालन कर रहे हैं और किन गलतियों से बच रहे हैं।
नवरात्रि को शुद्धता और अनुशासन का समय माना जाता है। अगर पूजा अर्चना सही तरीके से की जाए तो माता रानी हर प्रकार की खुशहाली और समृद्धि प्रदान करती हैं। लेकिन अगर अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो माता नाराज हो सकती हैं और इससे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। इस दौरान घर की सफाई का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि माता तभी घर में प्रवेश करती हैं जब घर साफ सुथरा और शुद्ध होता है। इसलिए नवरात्रि के समय घर की सफाई करना आवश्यक होता है ताकि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा न रहे और माता रानी का स्वागत हो सके। इसके अलावा नवरात्रि के दिनों में मानसिक और शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समय व्यक्ति को क्रोध, लोभ और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहना चाहिए ताकि मन की शुद्धता बनी रहे। सात्विक आहार का सेवन भी इस पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्याज, लहसुन और मांसाहार जैसे खाद्य पदार्थों का त्याग करना आवश्यक है क्योंकि ये शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित कर सकते हैं। शुद्ध और सात्विक आहार मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे माता रानी की आराधना में ध्यान केंद्रित किया जा सके। अब बात करते हैं नवरात्रि के 5वें दिन की पूजा की देवी स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। वह शांति और परोपकार की देवी हैं और अपने भक्तों को ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। स्कंद माता को 4 भुजाओं वाली और श्वेत कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। वह एक हाथ में अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए होती हैं और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। उनकी उपासना से भक्तों को शांति, संतान सुख और आंतरिक संतुलन की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की पूजा से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसके साथ ही यह माना जाता है कि स्कंद माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और विवेक का संचार होता है। उनकी उपासना के लिए भक्त सफेद वस्त्र धारण करते हैं और सफेद फूल अर्पित करते हैं। स्कंद माता की आराधना से भक्त को सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर दिव्यता की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। नवरात्रि के उपवास के दौरान शुद्ध और सात्विक आहार का सेवन करना बहुत जरूरी होता है। कई बार लोग उपवास के नाम पर ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर लेते हैं जो शरीर और मन की शुद्धता को प्रभावित करते हैं। नवरात्रि हमें संयम और आत्मनियंत्रण का पालन करने का अवसर देती है और हमें अपने जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक अनुशासन का महत्व सिखाती है। माता रानी की आराधना हमें आत्म सुधार और आत्मचिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। यह पावन पर्व हमारे जीवन में शांति, सुख और समृद्धि लाने का माध्यम बन सकता है, बशर्ते हम इसका पालन सही तरीके से करें और किसी भी प्रकार की गलती से बचें। नवरात्रि के समय में हमें अपने आचरण में विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सहृदयता अत्यंत आवश्यक होती है। नवरात्रि के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, दान देना और समाज के कमजोर वर्गों की सेवा करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। माता रानी सदैव उन्हीं भक्तों पर कृपा करती हैं जो दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस पवित्र पर्व में सेवा और समर्पण का भाव बनाए रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। नवरात्रि का पर्व हमें शुद्धता और साधना का महत्व सिखाता है। अगर हम माता रानी की पूजा सही तरीके से करते हैं और अपने आचरण में शुद्धता और संयम का पालन करते हैं तो माता रानी हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं और समृद्धि और खुशहाली लाती हैं। यह पर्व हमें आत्म सुधार का अवसर देता है और हमें सिखाता है कि अगर हम गलती करते हैं तो माता रानी नाराज हो सकती हैं, जिससे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नवरात्रि के दौरान घर की शुद्धता और साफ सफाई का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी तभी घर में प्रवेश करती हैं जब वह शुद्ध और स्वच्छ होता है। गंदगी या अव्यवस्था घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो माता रानी को दूर कर देती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान अपने घर के हर कोने को शुद्ध और साफ सुथरा रखें ताकि माता रानी का स्वागत किया जा सके। मानसिक और शारीरिक शुद्धता भी
इस पर्व के दौरान आवश्यक होती है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में शुद्धता लानी चाहिए। क्रोध, लोभ और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन की शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। नवरात्रि का पर्व हमें मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने का अवसर प्रदान करता है, ताकि हम माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। अब बात करते हैं स्कंद माता के बारे में। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन की देवी हैं और इन्हें भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भक्त को ज्ञान, मोक्ष और शांति प्राप्त होती है। उनका वाहन सिंह है और वे अपने पुत्र कार्तिकेय को गोद में लिए हुए दिखाई जाती हैं। स्कंद माता की आराधना से भक्तों को हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्ति मिलती है